अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो रिकमेंडेड बुक है जो कि मैं फॉलो करूँगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर इंजीनियर्स, और इस बुक का जो लिंक है वो मैंने LMS पे इस वीक नंबर 2, क्योंकि इसको मैंने वीक नंबर 2 लेबल किया है, वीक नंबर 2 में जो है वो मैंने मेंशन कर दिया इसका लिंक। तो काइंडली आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैप्टर 6 है, दैट इज़ लेबल्ड एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चैप्टर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। ये बुक इसलिए फॉलो कर रही हूँ बिकॉज इट्स फॉर इंजीनियर्स। तो उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि आप लोगों को समझने में आसानी है, या फिर इसके एंड पे जाके हमारे पास एप्लीकेशंस भी आ जाएंगी, तो बेहतर है कि हम ऐसी ही बुक को फॉलो करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मैं कुछ और बुक्स पे आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, बट मुझे उन सब बुक्स में से ये अच्छी बुक लगी तो मैंने आप लोगों को ही रेफ़र की है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, कैसे डिफ़ाइन की जाती है, उसकी बात हम बाद में करते हैं। थोड़ी सी मोटिवेशन ले लेते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म करती क्या है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली क्या करती है कि अगर मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं लैप्लास अप्लाई करूं किसी भी ऐसे फंक्शन पे जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जो रिज़ल्ट में मेरे पास फंक्शन आता है वो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली टेक्स अ फंक्शन इन टाइम डोमेन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। उसके बाद सेकेंड मोटिवेशन ये है कि वो आपको पता है कि आप लोग जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स डील करते हैं तो यू ऑलवेज एनकाउंटर विद डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक टूल है जिसके थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हमारे पास इसकी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं। आप लोगों के फील्ड में कोई नई चीज़ नहीं होगी। ऑफ कोर्स अब आप आगे जाएंगे सीनियर सेमेस्टर्स में तो ज़्यादा एप्लीकेशंस आप इसकी देखेंगे। फ़िलहाल जो मुझे पता है वो है कि सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है। इसके अलावा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और जी ट्रांसफॉर्मेशन भी है, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करती है कि सपोज़ मैं कोई सिग्नल सिस्टम लेती हूँ, तो वो सिग्नल सिस्टम में जो मेरे पास सिग्नल है, ऑफ कोर्स सिग्नल इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो उस सिग्नल को टाइम डोमेन से लेके फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देती है। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसकी वजह से हम अपने सिग्नल को प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हैं। इसका हम क्यों इंटरेस्टेड हैं अपने फंक्शन को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने में। तो जहाँ तक मुझे पता है टाइम डोमेन में जब कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सिग्नल लेती हूँ दैट इज़ इन टाइम डोमेन, तो टाइम डोमेन सिग्नल जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ अ सिग्नल एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। ठीक है, कि वो जस्ट मुझे उस सिग्नल के बारे में किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसका जो है वो हमें नहीं बताता कि सिग्नल किस तरह से वेरी कर रहा है, या सिग्नल के बारे में हमें बहुत प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने किसी भी सिग्नल सिस्टम फंक्शन को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसका एनालिसिस करते हैं प्रॉपरली। और होपफुली आप लोगों ने चूँकि इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़े हुए हैं तो मैं भी आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता भी हों, साइडों में डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद अभी ये एग्जांपल मैं सॉल्व तो नहीं करवाऊँगी, लेकिन इस तरह के एग्जांपल्स हम करेंगे आगे जाके। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल सर्किट है, रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टेंस इज़ गिवन हैज़ 3 ओम। हमारे पास इंडक्टेंस है 4 J। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल वाले आयोटा को J के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसने हमें ओमेगा दिया हुआ है, आयोटा थीटा, वो कह रहा है कि इस सारे सिस्टम का जो भी आपके पास एक फंक्शन आता है उस फंक्शन को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन
की समझ आ जाएगी, उसकी डेफिनेशन, हमें न्यूमेरिक्स करने आ जाएंगे, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अपने पुराने आइडियाज़ के साथ, क्योंकि आपको शायद एक नया वर्ड लग रहा हो और उस चीज़ को हम बताते हैं कि कुछ नया नहीं है, बल्कि ऑलरेडी हम ऐसे बहुत सारे काम करते आ चुके हैं। हाँ, लेकिन हमने कभी इनको इस तरह से लेबल नहीं किया जिस तरह से हम इसको इस चीज़ को लेबल कर रहे हैं आज। आपके पास अच्छा, मैं फ़िलहाल कैलकुलस की बात करती हूँ। अगर मैं आपको एक फ़ंक्शन देती हूँ f(x), अब मैं आपसे कहती हूँ कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलता है? एक नया फंक्शन f'(x), जिसको हम f'(x) से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हुआ क्या है एक्चुअली, हम लोगों ने अपने इस एक फंक्शन को एक नए फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया है? विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। ठीक है, मतलब f(x) हमारा एक फंक्शन था। जैसे आप कहते हो कि जी आप x² को डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास क्या आता है? 2x। तो ऑफकोर्स आपने अपने इस एक फंक्शन को इस नए फंक्शन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। किसकी हेल्प से? इस ऑपरेटर की हेल्प से। तो एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन है। या अगर मैं कहती हूँ कि सपोज मैं इंटीग्रेट करती हूँ x² को, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? मतलब मैं अपने इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 1/3 x³ प्लस सम कांस्टेंट व्हाटएवर। तो मैंने इस एक फंक्शन को इस नए फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे पास एक ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमारे किसी गिवन फंक्शन को एक नए फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। अगर मैं आपको, अब हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, अगर मैं आपको एक फंक्शन दूँ f, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ t, हम टाइम डोमेन में फंक्शन ले रहे हैं, t रिप्रेजेंट्स टाइम हेयर, ठीक है। अब अगर मैं ये फंक्शन लूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर अपना लैप्लास ऑपरेटर डिफाइन करूँ, तो लैप्लास ऑपरेटर को आप इस तरह के स्टाइलिश एल से रिप्रेजेंट करते हो और इस तरह की ब्रैकेट्स यूज़ करते हो। और ये क्या है? दिस इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन दैट वाज एक्चुअली इन टाइम डोमेन। अब आगे क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी मैंने किसी फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना है तो एक्चुअली मैंने उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, लेकिन मैंने इसको एक और कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, e⁻⁻st, वेयर s इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर और इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। s कम्प्लेक्स है और ये हमेशा पॉजिटिव ऑफ 0 होता है। और जो हमारे पास इंटीग्रल लिमिट्स हैं, इट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जब भी मैं आपसे कहूँ कि गिवन फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दें फ्रीक्वेंसी में यूजिंग लैप्लास, तो उसकी नोटेशन क्या है कि आप इस तरह का एल अप्लाई कर दोगे उस पर, और प्रोसेस क्या होगा कि उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन उससे पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे e⁻⁻st, हमेशा इस फैक्टर के साथ। अगर ये फैक्टर हम चेंज कर दें तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। और कुछ और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हैं जहाँ पर हम ये फैक्टर चेंज कर देते हैं, लेकिन जब ये वाला फैक्टर होगा तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कौन सी है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास लिमिट क्या है? 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक ऐसा इंटीग्रल जिसकी लिमिट में इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हम अज्यूम ये करते हैं कि ये लिमिट हमेशा हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी करवाने के बाद पहले मैं एग्जांपल करवाना प्रेफर करूँगी ताकि हम ऑनवर्ड इस चीज़ को लेके चलें। प्रॉपर्टी क्या है? आपको याद है ना, जब हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कैलकुलस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सपोज़ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हम कहते थे कि जी कांस्टेंट को एक्चुअली आप बाहर रख लो, कांस्टेंट पे अफेक्ट नहीं होता हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर,
और उसके बाद अपने फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियरिटी, लीनियर ऑपरेटर होना डिफरेंशियल का। और एक और हमारे पास प्रॉपर्टी थी जिसको हम कहते थे कि अगर आपके पास दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है और उस एडिशन के बाद आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो एक्चुअली वो यही चीज़ है कि आप उन दोनों का डेरिवेटिव लेके उसको सम अप कर दो। इसको हम कहते हैं लीनियरिटी। ये साइड्स इक्वल होती हैं, तो यही वाली लीनियरिटी जो है वो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी होल्ड करती है। वो हमारे पास क्या है कि अगर मुझे कहा जाए कि किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, लेकिन साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इस कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, सी बाहर आ जाएगा और बाकी जो आपका टी की टर्म्स में फंक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा फ्रीक्वेंसी में। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी बताई है, सेकंड प्रॉपर्टी भी इसकी हमारे पास है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं दूँ आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फंक्शंस इन दिस रिलेशन, कि जी आप दो फंक्शंस को पहले ऐड कर रहे हो, उसके बाद उसका लैप्लास लेना है, तो आप उसकी बजाय ये भी कर सकते हो कि उन दोनों फंक्शंस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उन दोनों का लैप्लास लेके इसको सम अप कर दो। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस करते हुए बारहा यूज़ करेंगे। इसका हमें फ़ायदा भी है कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है जो PDF नोट्स में मैंने की है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि आपको फंक्शन गिवन है, एक कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और कहा गया है कि इस फंक्शन, ये आपका टी रिप्रेजेंट्स योर टाइम डोमेन, और ये कह रहा है कि इस फंक्शन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, या फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि अभी है लैप्लास हमारे लिए एक नई टर्म है, तो हम अपने लैप्लास की डेफिनेशन को यहाँ पे प्लेस करते हैं। लैप्लास ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है 1, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ टी को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास डी टी आ गया। अब हम इस इंटीग्रल को जब सिंप्लीफाई कर लेंगे और लिमिट्स इवैल्यूएट कर लेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फंक्शन होगा। करते हैं इसको, ये क्या आ रहा है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी माइनस एस टी डी टी, एक इंतहाई आसान इंटीग्रल है। आपको पता है कि इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास इस टर्म का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस एस। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको -1/s से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और मैं इसको -s से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, लिहाजा आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा -1/s इंटू e टू द पावर -st 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब अपर लिमिट रिप्लेस करें, -1/s को हम बिकॉज -1/s कांस्टेंट है हमारे पास, s कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, हमारा इंटीग्रल t पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने t को रिप्लेस करना है इन्फिनिटी और 0 के साथ। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -s इंटू इन्फिनिटी, ऑफकोर्स इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, माइनस e टू द पावर -s इंटू 0, ऑफकोर्स 0। ठीक है, उसके बाद -1/s, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन है तो आप इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लो, ये 1 आ जाएगा आपके पास। अब e टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत लार्ज नंबर है, एंड 1 ओवर समथिंग वेरी बिग गिव्स यू 0,
तो आप इसको क्या कहते हो, 0 से रिप्लेस कर देते हो, तो आपको क्या मिलेगा, -1/s 0 -1, सो फाइनली यू गेट 1/s। तो आपने क्या किया, आपके पास फंक्शन 1 था, जब आपने 1 को लैप्लास के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया फ्रीक्वेंसी में, तो आपके पास आंसर क्या है, 1/s। सो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के फंक्शन को लैप्लास की हेल्प से ट्रांसफॉर्म करना हो, तो आपके पास आंसर क्या करेगा, हमेशा 1/s। और सपोज ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि लैप्लास ऑफ 2 फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो आप इसको यूँ कर सकते हो, लैप्लास 2 × 1, 2 ऑफकोर्स कांस्टेंट है, मैंने कहा है कि कांस्टेंट को ये बाहर अप्लाई कर देगा 1, और मुझे पता है कि इसका ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s, सो फाइनली वी गेट 2/s। तो जो कांस्टेंट है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाया करेगा हमारे पास। तो हम लोगों ने एक फर्स्ट फार्मूला ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़ नहीं आएगी जो आपको कन्फ्यूज करे, जस्ट न्यूमेरिक्स हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास फंक्शन है f(t) = e⁴at और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, e⁴at। लिहाजा जहाँ जहाँ हमारे पास f(t) था हमारे फंक्शन में, वहाँ फार्मूला में, वहाँ हम लोगों ने e⁴at रिप्लेस कर दिया। 0 to ∞, ये टर्म हमेशा यहाँ पे आया करेगी इस इंटेग्रल के साथ, e⁻⁻st। हमारा फंक्शन क्या है, e⁴at dt। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों की बेस सेम है और कुछ कांस्टेंट भी आ रहा है, तो हम इन दोनों की पावर्स को अगर ऐड करें तो हमें मिलता है e⁻, मैं -t कॉमन निकाल रही हूँ, एंड वी गेट s - a dt। ठीक है, ये सारी टर्म जो है हमारी, ये हमारा सारा एक कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, t वेरी करता है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो टाइम डोमेन है, टाइम है हमारा। अब जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, वहाँ पे हमारे पास s कांस्टेंट है, यहाँ s - a कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको -1/s - a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूं। और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे s - a dt भी साथ चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अपनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसकी इंटीग्रेशन उसके अपने इक्वल आती है, बट जैसे ही यहाँ कोई और टर्म्स आती हैं तो उन टर्म्स का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। तो अब यही बात है कि e⁴ सिंपल t आता तो हम उसको एज इट इज़ इंटीग्रेट करके रिटर्न कर देते आंसर, लेकिन अब हमारे पास t के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो उस टर्म को हमें अपने डेरिवेटिव फॉर्म में साथ लेके आना है, तो वो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, -1/s - a इंटू e⁻ s - a t 0 ∞। लिमिट्स रिप्लेस कर दें आप लोग, लिमिट्स रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आएगा -1/s - a, इन्फिनिटी रिप्लेस की तो इन्फिनिटी आ गया, ऑफकोर्स 0 रिप्लेस किया तो 0 आ गया। ये टर्म हमें पता है हमें 0 देती है, ये हमें 1 देती है, तो हमें क्या मिलेगा, -1/s - a 0 -1, एंड फाइनली वी गेट 1/s - a। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, हमें जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा e⁴at का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/s - a। अब a यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, 2, 3, 4, 100, 1000 वट जो भी आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास हो e⁻t, मतलब a 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/s - 1।
अगर हमें कहा जाए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें e⁻t, अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे 1 है तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको 1/s-1। ये फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे आगे जाके 12। और अगर हमें कहा जाएगा कि ड्राइव करो तो ऑफकोर्स आपको जो लास्ट प्रोसेस मैंने किया आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻5t फाइंड आउट करें, तो फार्मूला में आप a को 5 से रिप्लेस कर दें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जो कि मैं आपको होमवर्क दूंगी ऑन द सेम लाइंस, आपने प्रूफ करना होगा। जस्ट प्लस माइनस साइन जो है थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले हमने at का किया है, अब हम -at का करेंगे। अब जहाँ जहाँ आपके लैप्लास फार्मूला में फंक्शन है वहाँ वहाँ आप e⁻−at रिप्लेस करते जाएं तो आपके पास एट द एंड आ जाएगा 1/s + a। सिंपल एक चीज़ जो आप याद कर सकते हो, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आपके पास आ जाएगा। इसको प्रूफ कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने जा रहे हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस का। हाइपरबॉलिक फंक्शंस ऑफकोर्स कम्प्लेक्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, कम्प्लेक्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। अब अभी हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को पढ़ा था तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ टी में लेती हूँ क्योंकि हम टी की बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या दे देगा, e⁻t + e⁻−t डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसी फार्मूला को ऑफकोर्स यहाँ पे मैं साइन हाइपरबॉलिक ऑफ टी को भी लिख सकती हूँ। वो क्या है, e⁻t -t/2। ये इसकी एक जनरल फॉर्म भी है। जनरल फॉर्म में आप इसको यूँ लिखते हो कॉस हाइपरबॉलिक 8t, मतलब सम कांस्टेंट, कॉस हाइपरबॉलिक 5t, कॉस हाइपरबॉलिक 100t, वट कोई भी a आपको कांस्टेंट हो सकता है। तब आपने क्या करना है, जो भी टर्म हाइपरबॉलिक के बाद आती है एक्चुअली वो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है। सिंपल -at डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं साइन का जनरल फॉर्म लिखूँ तो वो क्या हो जाएगी, e⁻at -at डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इन जर्नल फॉर्म्स को लेके इनका लैप्लास फाइंड आउट करती हूँ। इन जर्नल फॉर्म्स को लेके इनका लैप्लास फाइंड आउट करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम लैप्लास फाइंड आउट करें कॉस हाइपरबॉलिक 80। ठीक है, मेरी आपसे ये आपसे डिमांड है कि जी आप इस चीज़ का फाइंड आउट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। लैप्लास कॉस हाइपरबॉलिक 80 लैप्लास। अब मुझे पता है कि कॉस हाइपरबॉलिक जो हमारे पास कम्प्लेक्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं उनको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसकी क्या होती है, e⁻at, मैं इसको इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देती हूँ, प्लस e⁻−at डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। मुझे क्या दे रहा है, e⁻at/2 प्लस e⁻−at/2। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और इनके सम के बाद मैंने इसका लैप्लास लेना है। तो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही मैंने लिनियरिटी प्रॉपर्टी डिफाइन की थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। मैंने कहा था कि अगर लैप्लास ऑफ सम हो तो दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ लैप्लास। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको आप कुछ एक आध स्टेप के बाद यूँ लिख लोगे, लैप्लास ऑफ e⁻at, ऑफकोर्स 1/2 कांस्टेंट है तो लैप्लास से बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ e⁻−at। इतना सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब चूँकि मैं ऑलरेडी e⁻at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले चुकी हूँ तो मुझे पता है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/, चूँकि यहाँ पे प्लस साइन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस से आ जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ चूँकि माइनस है तो यहाँ पे
फार्मूला में प्लस आ जाएगा। हाँ, अगर आपको ये फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो ऑफकोर्स आपको पहले इन फार्मूलाज को यहाँ आपको प्रॉपरली यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन चूँकि मुझे पता है, मुझे अभी हमने इससे प्रीवियस पेज पे इसको प्रूव किया है, लिहाजा मैं डायरेक्टली अपना प्रूफ वहाँ से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम में आपके आ जाएगा 2 इंटू एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, 2s सिंपल एडिशन कर रही हूँ मैं, एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एंड फाइनली वी गेट s डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ ए टी इज इक्वल टू s ओवर एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, कि जो भी आपके पास यहाँ पे a आया करेगा उसका आपने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। जैसे कि अगर मैं बहुत पर्टिकुलर केस लूँ, अगर मैं कहूँगी cos हाइपरबोलिक ऑफ t है, तो अब a क्या है मेरे पास 1, सो जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं 1 रिप्लेस कर दूँगी। या अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t, तो ये क्या हो जाएगा s डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब a मेरे पास क्या है, दिस इज आवर a, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4। ये आपके पास जर्नल फार्मूला है, और पर्टिकुलरली जब भी ए की वैल्यू आएगी तो आप उसको वहाँ पे रिप्लेस कर लोगे। उसके बाद क्लास वर्क मैं आप लोगों को असाइन करूँगी, होमवर्क असाइन करूँगी मैं आप लोगों को, कि लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक मैंने किया है, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी आप लोग खुद प्रूव करेंगे, और ये आपको मिलेगा a डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, a डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अगर पर्टिकुलर केस लूँ, सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे लैप्लास फाइंड आउट करना है साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी का, मतलब a इज इक्वल टू 1, तो ऑफकोर्स जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं 1 रिप्लेस कर दूँगी। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे लैप्लास फाइंड आउट करना है साइन हाइपरबोलिक 2t, तो जहाँ जहाँ a है वो जस्ट नीड टू रिप्लेस 2 एट दैट प्लेस, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये आप जरूर कीजिएगा।